आप सब कैसे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह से। एक तो बात अच्छा बा, दूसरा जो आपसे पूछ रहे हैं क्या उनको भी नहीं पूछोगे? मैं भी परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत अच्छा हूँ। क्या हमारे बीच में जो मुख्य प्रभु के लोग आए हैं क्या उनको हम नहीं पूछेंगे? आप कैसे हैं सर? आमीन। अब लग रहा है कि आपको परमेश्वर का वचन समझ आ रहा है। आमीन। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कल का दिन आराधना, प्रार्थना और वचन सुने थे। आज फिर से हमारे लिए यह सुअवसर है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। आमीन। सो बिना देरी के मैं चाहता हूँ हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर रमेश नाग सर, और हम उनकी पत्नी के लिए भी आइए आप जोरदार फिर से एक बार स्वागत हम करते हैं। वेलकम यू अगेन सर। आइए हम मुख्य वक्ता हमारे रमेश सर का, डॉक्टर रमेश नाग का तालियों के साथ स्वागत करते हैं और ये समय मैं उन्हें देना चाहता हूँ। एक बार खुदा बाप के लिए ताली बजा के धन्यवाद करें। खुदा बाप के लिए, खुदा बाप के लिए, खुदा बाप के लिए। जब भी ताली बजाए थोड़ा सा हाथ थोड़ा ऊपर कर लीजिए। पास्टर के लिए नीचे चलेगा, खुदा के लिए अपने सिर से ऊपर, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है मसीह हमारा सिर में है। परमेश्वर का ताली बंद नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है स्त्री का सिर पुरुष है और पुरुष के सिर मसीह है, तो मसीह को ताली मिलना चाहिए। हालेलुया। ताली कम नहीं होना चाहिए मसीह के लिए, मसीह यीशु के लिए ताली कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सारी महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ, प्रभु के नाम को ऊंचा करता हूँ। इस सभा का दूसरा दिन में परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को और हम सबको प्रभु के उपस्थिति में लेके आया, इसलिए सारे महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। जो प्रभु के दास लोग मंच में हैं और यहाँ बैठे हैं, हर एक प्रभु का दास लोगों को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। उनको बाजू वालों को एक चीज बोलना, सॉरी मुझसे अब बात मत करना, खुदा मुझसे बात करेगा। घर का नौकरानी ज्यादा अच्छा दिखता है कि मालिक ज्यादा अच्छा दिखता है? सुंदर में भी कौन, किसका पास ज्यादा पावर है? हालेलुया, गुड। अब दूसरी प्रश्न है, मैं कैसे दिख रहा हूं आज? खाली बाल का कमी है, कैसे दिख रहा हूं? यदि किसी का नौकर इतना अच्छा है तो उनके मालिक कैसे दिखता होगा? उनके मालिक कैसे दिखता होगा? हालेलुया। हम उस खुदा के नौकर है। इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ गॉड बोलते हैं, हिंदी में नौकर बोलते हैं। ये नौकर बोलने में अच्छा नहीं लगता है। मैंने एक पास्टर साहब को पूछा, मेरा आत्मिक पिता को, पप्पा जी मुझे बिशप किसको कहते बताइए। थोड़ा से बिशप के बारे में समझा। बिशप शब्द सुने हैं? ओ इंग्लिश में बता रहे, मतलब प्योर हिंदी में बताइए। पास्टर, रेवरेंड और बिशप में फर्क क्या है? मुझे बोले बेटा, इवांजलिस्ट छोटा नौकर, पास्टर उससे बड़ा नौकर, रेवरेंड उससे बड़ा नौकर और बिशप सबसे बड़ा नौकर है। सबसे बड़ा नौकर है, उसको ज्यादा जिम्मेदारी दिया गया। पूरे रूम की चाबी उनका हाथ में है। हालेलुया। तो आज नौकर के काम है मालिक का धन्यवाद करना। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। यीशु ने कहा पहले के समान प्रेम करना, हे प्रभु माफ करना, पहले से बढ़कर मैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, 2 अध्याय में लिखा है। यहां वचन कहता है तेरे विरुद्ध एक बात मुझे बोलना है, पहले के समान तुम्हारा प्रेम नहीं है। तूने क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसलिए जिस स्थान में तुम गिरे हैं
वहां से फिर खड़ा हो जाओ और आगे करो। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ऐसे ताली नहीं बजाना, बजाना तो अच्छा से बजाना, नहीं तो नहीं बजाना। कल एक मछली के बारे में बता रहा था। कुम्हार कितना लोग समझते, कुम्हार जो खटिया बनाते हैं, सही बोलो, कपड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं? मालूम है आप लोग। कुम्हार ने कुछ बर्तन बनाया और आंगन में फेंक दिया। बोलिए, आंगन में फेंक दिया। बारिश हुई, क्या हुई? बारिश हुई। और कुछ बर्तन में पानी भर के उछलने लगा, पानी भर के बहने लगा। और कुछ बर्तन में पानी आधा और कुछ बर्तन में पानी कुछ भी नहीं रहा, पानी कुछ भी नहीं रहा। बोलिए, बर्तन का गलती है, कुम्हार का गलती है, पानी की गलती है, किसका गलती है भाई? सही बोल रहे हैं। कुम्हार का कितना लोग बोल रहे हैं? बारिश का कितना लोग गलती है बोल रहे हैं? बर्तन का कितना लोग बोल रहे हैं? किसी में भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। एक वोट में थोड़े देना चुनाव में। ध्यान से सुनिएगा। सो एग्जाम्पल, एक मिट्टी का बर्तन है, कुम्हार फेंक दिया यहां। यदि ये बर्तन सीधा है तो इसमें पानी भर जाएगा, समझ में आ गया? यदि ये बर्तन टेढ़ा है तो पानी आधा भरेगा। यदि ये बर्तन उल्टा है तो, कोई कारण से बर्तन का ढक्कन नहीं खुला है तो, ढक्कन है तो, बर्तन यहां कौन है? कुम्हार यहां कौन है? बारिश कौन है? बर्तन आप ही लोग हैं, कुम्हार बारिश कराने वाला। आप यदि बर्तन हो, आपको एक संदेश है, यदि आपने ढक्कन नहीं खोला तो ढक्कन खोल दो, पहला संदेश। दूसरा संदेश, यदि टेढ़ा बैठे हो या उल्टा बैठे हो तो सीधा बैठ जाओ, कुछ भर जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलना, सीधा बैठ, आज भरने वाले हो तुम, आज भर जाएगा, सीधा बैठ। हालेलुया। मैं प्रचार के पहले एक ढूक पानी पीता हूं, क्यों मालूम है? क्यों ही नहीं मालूम कि नॉर्मली बात बोलो, क्यों गंभीर होगी? नॉर्मली बात है, ये गला क्लियर होगा, लेकिन आत्मिक बात ही है। पानी पवित्र आत्मा का प्रतीक है। मैंने उसको प्रार्थना करके अंदर पीता हूं तब निकलता है। बात समझ में आए? क्योंकि अब मैं पानी पी लिया, अब मैं नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा पवित्र आत्मा बोलेगा। हालेलुया। एक बार ताली बजाए खुदा के महिमा के लिए। कल हमने क्या संदेश दिए, किसी को याद है? नाम खाली बता दीजिएगा। मनुष्य, ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का अनुग्रह से इस स्थान में आकर के उनकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। इसलिए सारे महिमा प्रभु को मिले। आप सबको ऑनलाइन, ऑफलाइन और यहाँ बैठे हुए हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक चीज बता देता हूं, उसके बाद वचन में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मर गए, गड़ गए, तीसरे दिन में जी उठे। जी उठने के बाद सारे शिष्य लोग दरवाजा बंद करके अंदर में थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह बिना दरवाजा खटखटाए या दरवाजे के अंदर से नहीं, दीवार को पार होकर के शिष्य लोग का बीच में चले गए। और शिष्य लोगों से पहला बात क्या किए, कितना लोग को मालूम है? किसी को मालूम है? पास्टर भी बोल सकते हैं। शालोम बोले। क्या बोले? शालोम का मतलब आपको शांति मिले। इसीलिए हमारा कलीसिया में हम लोग जय मसीह की बोलते हैं, गुड।
साथ में सामने वाले को सालोम भी बोलते हैं। इसलिए यहां बैठा हुआ हर एक लोग को सालोम। कितना लोग सोने के समय गुड नाइट बोलते हो? गुड नाइट। कितना लोग मोबाइल में बोलते गुड नाइट? मच्छर भगाते ना गुड नाइट। ऑल आउट कितना लोग बोलते गुड नाइट? कई लोग जाने के समय क्या बोलते हैं? ओके बाय बाय टाटा सी यू, ऐसे बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं ओके बाय बाय, ऐसे बोलते हैं? हमने किसी को ओके बाय बाय सी यू नहीं बोलते हैं। यदि हमने किसी से विदाई हो जाते हैं, चले जाते हैं या सोने जा रहे हैं, तो एक ही बात कहते हैं, इमानुएल। क्या कहते हैं? इमानुएल का अर्थ क्या है? मैं सोने का जाऊंगा तो मेरे वाइफ को या मेरे बच्चे मेरे कमरा में आके ये नहीं कहेंगे पापा गुड नाइट, मेरे पास आके कहेंगे पापा इमानुएल। मैं बोलता बेटा इमानुएल मतलब परमेश्वर आपके, ये आदत बनाइए, इसमें प्रभु को महिमा मिलेगा। हालेलुया। एक दूसरे को देखने से जय मसीह के बोलते गुड, सालोम भी बोला करिए। मैं कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोलता हूं प्रभु के लोगों को। बोल लो गुड मॉर्निंग। अरे गुड है नहीं तो मॉर्निंग क्या चीज है? गुड है नहीं है तो मॉर्निंग क्या चीज भाई? इसीलिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु, जो भी बोलना बोलो, लेकिन प्रभु के नाम को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। मनुष्य एक ऐसे प्राणी है, कभी भी संतुष्टि नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन नहीं करता अपने आप को। कुड़कुड़ाते रहता है, भुड़भुड़ाते रहता है, एक दूसरे को दोष लगाते रहता है। मनुष्य के एक गुण है, दूसरों का अच्छा लगता है, अपना बुरा लगता है। दूसरों का पति अच्छा लगता है, दूसरे का पत्नी अच्छा लगता है, दूसरे का लड़का लोग अच्छा लगता है, अपने अच्छा नहीं। उसके पति कितना अच्छा है, कितना कमाता है, कार में आता है, उसके पत्नी कितना सुंदर है, कितना सेवा करती है अपने पति का, और उसके बेटा बेटी कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। क्या है? हर एक समय हर एक लोग दूसरों का अच्छा लगता है। एक व्यक्ति अपने घर में आया और वो हर एक समय पड़ोसी, जिसको वो भाभी कहती है, और उनके हाथ से सब्जी खाना उसको बहुत पसंद है। क्या खाना? अपने पत्नी जितना अच्छा भी बनाए, फिर भी उनके एक आदत है, पड़ोसी भाभी के साथ से हाथ से क्या खाना है? सब्जी खाना उसको अच्छा लगता है। अब लोग का आदत ऐसे तो नहीं है ना? है तो सुन लीजिए। आज अपने बेटी को बोला कि बेटी जाना तेरी बड़ी मां से वजह सब्जी लेगा ना। पापा वही लोग भी दाल बनाए हैं, जाओ ना, जा ले आओ। लड़की गई और वहां से भी दाल का सब्जी लेके आए, और इनके घर में भी दाल बनाए। मैं बोल रहा था ना पापा, हम लोग भी राहड़ दाल बनाए हैं और बड़ी माँ भी राहड़ दाल बनाई है। कोई बात नहीं बेटा, ला। और अपने खा रहा था दाल, और उनके भाभी के घर से आया दाल, उसको निकाल कर खाया और कहता देखो तेरे बड़ी माँ कितना अच्छा बनाई है। मालूम वो लड़की क्या की मालूम है? बड़ी माँ का घर से कटोरी लेके आई, अपने घर से दाल लेके आई। कहां से? अपने घर से दाल लेके आई थी। प्यारो, सोच नहीं बदला था। उनके अंदर में एक सोच था कि सामने वाला जो बनाती है या जो देती है वो अच्छा है। कई लोगों का घर में आज यही चल रहा है, उसके पति अच्छा है, उसके पत्नी अच्छा है, उसके बेटा अच्छा है, वो चर्च अच्छा है, वो पास्टर अच्छा है। कोई तो बोले मेरे यीशु अच्छा है। कभी कभी अपने बारे में बोलना, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे यीशु अच्छा है। हालेलुया। जय मसीह की। संदेश के नाम है दूसरों का नाम देखे, दूसरों के बारे में ना जाइए, अपने खूबी को पहचाने, अपने
खूबी समझते हैं, या दूसरी इसका सेकंड नाम, आपके पास क्या है, तेरा पास क्या है, उसको जाने। आपके पास जो है उसी में खुश रहिए। परमेश्वर उनको जो भी है उसी के द्वारा आपके लिए बड़ा काम करने वाला है। आपके पास क्या है मैं बताना चाहूंगा। इसीलिए कल हम अपने कमी को ढूंढे, आज हम अपने क्या ढूंढेंगे, खूबी को ढूंढे, अपने अच्छाई को ढूंढे। और जो एक चीज भी अच्छा मिले उसको बढ़ाए, उसको क्या करे, बढ़ाए। हर मनुष्य के अंदर में कुछ ना कुछ अच्छाई है। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं है। हम समय दूसरों का कमी देखते हैं, आज हम एक दूसरे का अच्छाई भी देखना है। एक चोर आया, चोर डाका डाल करके, गुंडा था वो, चाकू पकड़ता था। होटल में खाना खाया, नाश्ता खाया, समोसा आलू ना जो जो खाए खाए, और वेटर लोगों को पूछा कितना पैसा हुआ, मालिक को पूछते कितना पैसा हुआ, नहीं नहीं साहब आपसे पैसा नहीं लेंगे। क्या बोला मालूम है, मैं चोरी करता हूं, डकाती करता हूं, लेकिन मेरा असूल है जो खाता हूं दे के जाता हूं, पैसा देकर जाता हूं। चोर बदमाश गुंडा है, लेकिन उसके अंदर में एक क्वालिटी है कि खाना फ्री में नहीं खाता है, दे के खाता है। हालेलुया। आपके अंदर में कितना खूबी है पता चलेगा। पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपका खूबी को बताने जा रहा हूं। दूसरी बात, आपके पास क्या है बताओ। आइए देखते। नंबर 1 इब्रानी 13 अध्याय 5 पर, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा स्वभाव कैसे हो, लोभ रहित हो। स्वभाव लोभ रहित हो, किसी भी चीज पर लोभ या लालच ना करे, ना दूसरा का धन, ना दूसरा का पति, ना दूसरा का पत्नी, ना दूसरा का गाड़ी, ना दूसरों का चर्च, ना दूसरों पास्टर। और आगे, और जो तुम्हारे पास है हाँ, उसी पर संतोष करो। उसी पर संतुष्टि करो। पहला पॉइंट के नाम है, हर विश्वासी के अंदर में मसीह को जानने के बाद मसीह में संतुष्टि रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, तुरंत चमत्कार हो जाए, तुरंत सब कुछ हो जाए नहीं। क्या रहना चाहिए, आप मसीह को जानने के बाद आपके अंदर में एक संतुष्टि रहना चाहिए। यदि आपका जीवन में संतुष्टि नहीं है तो आप बिगड़ जाएंगे। रोमी 8 अध्याय का 28 पद, यदि कोई बिना देखते बोल देते तो बड़े हर्षित हो जाऊंगा मैं। नहीं मालूम, अपने बाइबल में अंडरलाइन करके, दिमाग में भी उसको अंडरलाइन करके लिखिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर को जितना लोग प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात मिल करके भलाई ही उत्पन्न होती है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को प्रेम करते हो तो आपके साथ जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, उसमें क्या है, भलाई है। देख लो, तो पहला बात हमने देख रहे हैं, संतुष्टि चाहिए। पूरा आगे पढ़ बेटा, पूरा पद कंप्लीट कर। तुम्हारा स्वभाव हाँ, लोभ रहित हो। हाँ, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, हाँ, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हाँ। तो मेरे प्रभु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। विश्वास है इस बात को। कोरोना काल में छोड़ा प्रभु? 3 साल तक कोरोना काल हुआ, कोई एक मसीह विश्वास करने वाले व्यक्ति आप मुझे बता दीजिए कि आपका घर में खाना नहीं था, भूख में मर गए?
कपड़ा नहीं था, है कई दिन तक काम नहीं चला, फिर भी प्रभु खाना खिलाए कि नहीं खिलाए? बढ़ के खाए। तो और आगे बढ़ो। और न कभी तुझे त्यागूंगा। ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, केवल आप संतुष्टि रहो, प्रभु के पास आए हैं तो। ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। और इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, हाँ, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु मेरा सहायक है। इस वचन के ऊपर आपको भरोसा है तो आप संतुष्टि रहिए, खुश रहिए, संतुष्टि रहिए। हालेलुया। फिलिपियर 4:11 में क्या लगा है? यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। हाँ, ये कह रहा है पौलुस, मैं दान देने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु तुम्हारा भलाई के लिए तुम देना है। परंतु आज मैं जिस दशा में भी हूं मैं खुश हूं, जिस दशा में भी हूं खुश हूं। और आगे पढ़ेंगे, रोमी में भी लिखा है, क्या नंगाई, क्या भूखा, क्या गरीबी, कौन मुझे प्रभु का प्रेम से अलग कर सकता है? कितना संतुष्टि है प्रभु में हो। इसलिए आप अपने लाइफ में प्रभु के पास आए हो तो प्रभु में संतुष्टि रखे। हालेलुया। सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे। आपका एक गुण यदि नहीं है तो आप एक गुण को अपनाइए। यदि एक गुण है, ये अच्छा गुण है, संतुष्टि, तो आप इसको बनाए रखिए। फिलिपियर 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। रुको, फिर बोलूंगा तो आगे पढ़ना। प्रभु में आनंदित रहो। आनंद रहना प्रभु में, हमेशा सूखा चेहरा बनाकर मत रखिए। प्रभु है, सब ठीक हो जाएगा। हर समय खुश रहना सीखे। आप जितना खुश रहते हैं, आप जितना आनंदित रहते हैं, इतना आप तंदुरुस्त रहते हैं, इतना आपका लाइफ में बेहतर होते जाता है। आनंद करना सीखिए। छोटे छोटे बातों में तनाव लेकर के, टेंशन लेकर के आप रोग और बीमारी को बुलाते हो। शैतान पहले आपके अंदर में निराशा को उत्पन्न करेगा, आनंद को खत्म कर देगा। कई लोग तो जिंदगी बुढ़ा हो गए, अभी तक कभी हंसे नहीं है, कभी आनंद देखा नहीं है, ना पत्नी के सामने ना बच्चे के सामने। कुछ लोग बाप लोग ऐसे आते हैं, पति कुछ आदमी लोग ऐसे आते हैं, जब वो आता है घर में सन्नाटा छा जाता है, जैसे कि बहुत बड़ा गुंडा आ रहा है। क्या रहा है? ओ कोई टीवी बंद कर देगा, कोई सब चीज बंद कर देगा, चुपचाप शांति से बच्चे बस्ती करना छोड़ करके तुरंत पढ़ना चालू कर देंगे। मर जाओगे तो कहाँ हंसोगे भाई? जितना हंसना हंस लो, जितना आनंद मनाना अभी मर आनंद मना लो। कब्रिस्तान में जाके क्या आनंद मनाओगे क्या? हालेलुया। आनंद मनाओ, आओ आनंद मनाओ, यीशु राजा मेरा हो गया। कौन मेरा हो गया? जिसका यीशु राजा उनको मिल गया वो आनंद। हाँ, लेकिन ध्यान देना, रोने के समय रोना, हंसने के समय हंसना, नहीं तो पागल बोलेंगे लोग। ट्रक के पीछे देखे हो, ट्रक के पीछे हाँ, एक बार लिखे, हंस मत पागली प्यार हो जाएगा। ट्रक के पीछे लिखता है, पढ़े हो कभी? नहीं पढ़े? हंस मत पागली नहीं तो प्यार हो जाएगा। इसलिए जिसके सामने हंसना चाहिए वहां हंसना, जहां नहीं हंसना चाहिए नहीं हंसना, नहीं तो फंस जाएगा। आनंद रहना सीखे, अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार में, अपने विश्वासी के साथ मुस्कुराना सीखे। मुस्कुराने में पैसा नहीं लगता। मुस्कुराने में, इस गांव का नाम क्या है? दीपा।
जोगी जी चलेगी हमारा रायपुर। ये जोगी डिपा को किसका नजर लग गया भाई? नहीं, कुछ लोग इसलिए नहीं हंसते, वो तम्बाकू खा रहे थे, वो दिखता है इसलिए वो। और कुछ लोग ब्रश नहीं करते, दांत पिला पिला दिखता, तो अपने चेहरा दिखाना कोई बात नहीं, लेकिन आनंद, बाजू वाला को बोलना आनंद रहना सीखो, मुस्कुराना सीखो। हालेलुया। सुभापदेशक 3:12, पहला तेसलोनिके 5:16, सुभापदेशक 3:12 पढ़िए। मैंने जान लिया है हाँ। कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। कुछ भी अच्छा नहीं है। आनंद करना, भलाई करना, इसके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं है। ये कौन कह रहा है? ज्ञानी के ज्ञानी राजा सोलोमन कह रहा है। वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। ज्ञान में उससे ज्यादा ज्ञान किसी का नहीं है दुनिया में। आनंद करना और भलाई करना, इसके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं है। जितना हो सकता है आनंदित रहो, हो सकता है भलाई करो। याकूब 4:17 में लिखा है, यदि तुम भलाई करना जानते हो और भलाई नहीं करते हो तो ये पाप है, लिखा है। यदि आप भलाई कर सकते हो और भलाई नहीं करते हो तो ये क्या है? पाप। आपका मुस्कुराहट चेहरा देख करके आप प्रभु में हो, मुस्कुराहट चेहरा देख करके कोई बहन आंसू के साथ आ रहा है, कोई भाई आंसू के साथ आ रहा है, उनके जीवन में एक मुस्कुराहट आ जाएगा। आप किसी का मुस्कुराहट के कारण बनो, किसी का आनंद के कारण बनो। किसी को रुलाने से बेहतर किसी को हंसाओ। पहला तेसलोनिके 5:16, सदा आनंदित रहो। कभी कभी आनंदित रहो, ऐसे लिखा। सदा, सदा मतलब हमेशा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ओ हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लग रहा हो। पहला पॉइंट हमने देखे संतुष्टि रहना, दूसरा पॉइंट देखे हम आनंदित रहना, तीसरा पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे फिलिपियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ धन्यवाद करो। क्या करो? धन्यवाद करो। किसी भी बात को चिंता मत करो। चिंता करके क्या आप किसी का आयु बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो? चिंता चिता की बराबर हो जाता है। चिता में कभी बैठे हो? आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। चिता मरने के बाद जो चिता लगाती। किसी के बात को चिंता मत करो। हर बात में परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद करो। आप धन्यवाद करना सीखो। यदि कोई आपका तारीफ करे तो आप क्या करते हैं? उनको वाह, धन्यवाद, थैंक यू। और यदि कोई आपका कमी बताए तो गुस्सा हो जाती है। मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। यदि कोई आपका कमी बताए तो अवश्य उनको थैंक यू बोलो। यदि कोई आपका तारीफ करे तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो कमी बताने के कारण आप सुधर सकते हैं, अपने सुधार सकते हैं। हाँ, आजकल बहुत सारे लोग, पास्टर लोग फंसाने के चक्कर में वो किसी का घर में जाकर के क्या तारीफ करते, सिस्टर आपका साड़ी बहुत अच्छा दिख रहा है, आप क्या सब्जी बना है, क्या स्वादिष्ट है। अपने पति को क्या इकर चर्च जाबो रे, एला 10 मास एला देबो, काला देबो, एला ये तारीफ कर। तारीफ के पीछे मत जाओ, तारीफ के पीछे मत जाओ। तारीफ के पीछे जाओगे एक दिन आपका तारीफ बन जाएगा। ध्यान से रहना। हालेलुया। इसलिए तारीफ के योग्य, धन्यवाद के योग्य प्रभु है। कौन है? चौथा, याकूब 1:2 से 4 तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों,
जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। और धीरज भी काम करता है। धीरज को काम करने दो। किसको काम करने दो? मनुष्य के अंदर में धीरज रहना चाहिए, पेशेंस। 10 साल से इधर गया उधर गया उधर गया, सारे जगह में गया, सारे बैगा के पास गया, डॉक्टर के पास गया, सारे लोगों के पास गया, समस्या समाधान नहीं हुआ। किसी को इंकामंसा दे के आया, किसी को मुर्गी दे के आया, कुकरी दे के आया, बकरा दे के आया, सब कुछ जो जो था दे दिया। जमीन बेचा, जायदाद बेचा, सब कुछ बेच करके दे दिया, बांट दिया। डॉक्टर भी लूटा, बैगा भी लूटा, आजू बाजू सब लोग लूटे। आखिरी में खाली हाथ हो गया, ठन ठन खाली। तब किसी ने कहा यीशु के पास जाके दे। क्या कर पा? यीशु तुरंत चंगा नहीं किया। 1 हफ्ते आया, 2 हफ्ता आया, 3 हफ्ता आया, 4 हफ्ता आया, 1 महीना आया तो कहता है भैया, पास्टर भैया अभी तक ठीक नहीं हुआ। ए भैया कैसे ठीक होगा? 18 साल तक तुम बाहर से गया है, कम से कम 18 महीना तक यहाँ आओ, ठीक होगा कि नहीं देखेंगे। तुरंत चाहिए चमत्कार। हाँ, प्रभु करेगा लेकिन अपने समय में करेगा। 1 महीना आया, अरे ये भी ठीक नहीं हो पाया। क्यों ठीक नहीं हुआ? मेरा यीशु से कोई चीज असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? यिर्मयाह 32:27 में लिखा है मेरा परमेश्वर से कोई काम कठिन नहीं है। आप धीरज रखिए, धीरज रखिए। आप जिस काम के लिए आए हैं, जिस विश्वास में आए हैं, आपका विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर चाह रहा है। धीरज रखिए, आपका जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। तुरंत चमत्कार का मत देखिए, धीरज रखिए, प्रभु जरूर करेगा। विश्वास रखे, धीरज रखे, तो हमारा अंदर में एक खूबी रहना है, वो धीरज। पहला पत्रस 5:6 और 7, ये 21 प्रकार का रहस्य मैंने आपको 5-6 बात बताया। प्लीज, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर बढ़ाएगा। आपके काम है दीनता से रहो, आपके काम है नम्रता के साथ प्रभु में रहो। उचित समय में बढ़ाएगा, उचित समय में चमत्कार करेगा। उचित समय क्या है? वो उचित समय क्या है? वो उचित समय वो है, परमेश्वर के समय ही उचित समय है। हमारा समय उचित समय नहीं है। हालेलुया। आप तितली देखे हो? तितली जब बनता है, एक सफेद वाला जिसके अंदर में रहते, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें कपड़ा बनता है, कोसा। एक तितली उसके अंदर में रहता है, कितना दिन के बाद वो वहां से बाहर निकलता है मालूम है हम लोग? 21 दिन। कितना दिन? 21 दिन के बाद। तितली का खेती किया था, कोसा का, और जब कोसा का खेती किया गया, एक व्यक्ति संभाल नहीं पाया और 21 दिन तक धीरज नहीं रख पाया और 15 दिन में फाड़ कर निकाल दिया और तितली को उड़ाया, लेकिन तितली उड़ नहीं पाया, गिर गया। परमेश्वर ने उसको 21 दिन वहां रहने के लिए दिया। जब वो तितली उसको ठोकता है, उनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होती है और धीरे धीरे उनके सारे अंग मजबूत हो जाता है और निकल जाते हैं। ये परमेश्वर का सिस्टम है। लेकिन मनुष्य अपने बुद्धि लगा के क्या किया? 15 दिन में फाड़ दिया और वो मर गया। मुर्गी अंडे के ऊपर कितना दिन बैठता है? कितना दिन? 21 दिन बैठता है। आप 15 दिन में जाकर के, अरे एक चूज को निकाल देता हूं, चिया को जाके फोड़ करके निकाल के देखो,
क्या होगा? आप धीरज रखो, परमेश्वर अपने समय में आपके साथ बड़ा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। विश्वास है तो जोर से बोले हालेलुया। 18 साल का कुंवारी स्त्री 18 साल से चर्च में आई। कितना साल से? 18 साल से आराधना को कभी नहीं छोड़ी, दान देना नहीं छोड़ी, दशमांश नहीं छोड़ी, आराधना करना नहीं छोड़ी। 18 साल से भी वो आराधना की होगी ऐसे से। 18 साल से भी वो जाकर के भेंट दी होगी। 18 साल बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसने आराधना, प्रार्थना, भेंट को बंद नहीं किया। आते गया और 18 साल में प्रभु यीशु मसीह आराधना भवन में वो कुंवारी स्त्री को नजर लगा दिए और उस पर हाथ रखे। तुरंत वो कुंवारी स्त्री क्या हो गई? तुरंत ठीक हो गई। आप भी आते जाओ, प्रभु के संगति में आते जाओ, प्रार्थना में आते जाओ, समस्या को मत देखो। अपने समय में मेरा परमेश्वर आपके साथ आपका विश्वास के अनुसार अवश्य चमत्कार करेगा। आपके अंदर में धीरज का गुण है तो बहुत बड़ी चीज है। ये यीशु मसीह के अंदर में एक धीरज का गुण था। और 5वां हम देखते हैं व्यवस्था 28 का 1 से 4 तक। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, एक ही आज्ञा नहीं, कितना आज्ञा? सब आज्ञाएं पढ़ो। जो आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आगे फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी हो गया। और तेरी कठौती। हो गया। सभी आज्ञा पालन करना। आज से आप पता लगा के रखिए, आप अपने लाइफ में कौन कौन सा आज्ञा पालन नहीं किए हैं, नहीं कर पा रहा है, और आपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जो कर पा रहा नहीं, जो आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा है, उसको लिखिए। लिखने के बाद जो दिन आप पालन कर रहे हैं, राइट टिक मारे और बाजू में लिखे ग्लोरी टू गॉड, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का अनुग्रह से मैंने इस आज्ञा को क्या किया। हाँ, आज्ञा को क्या करें? पालन करें। परमेश्वर का आज्ञा को पालन करें। और यहां सदा प्रभु की आज्ञा को पालन करना है। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, मैंने खाली उसका हेडिंग खाली कह रहा है। व्यवस्था 28 का 18 से 20। स्थापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। हो गया। यदि तुम आज्ञा नहीं मानेगा तो श्रापित हो जाएगा। गिनती 15 का 40 और 41, नंबर 15, 40 एंड 41। परंतु यहोवा के सब आज्ञाओं को स्मरण करके, यहोवा का सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो। हाँ, और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। पर आज्ञा पालन करो और परमेश्वर के क्या बनो? पवित्र बनो। पवित्र बनो। आगे आप घर में पढ़ लीजिएगा। हमने आपको 5 बात यहां बोले। एक्चुअली 21 सीक्रेट है, 21 रहस्य है खूबी का। और जो मुख्य बात है, ये बात बोला, आपके अंदर में ये 5 प्रकार का गुण अवश्य मसीह में रहना चाहिए। और एक गुण आपके लिए खूबी है, और इसी को परमेश्वर क्या करेगा?
भरा देगा। ठीक है, बढ़िया है। 5 बात बोलिए। नंबर 1 संतुष्टि रहो। नंबर 2 आनंद रहना। नंबर 3 धन्यवाद करना। नंबर 4 धीरज रखना। नंबर 5 नंबर 6 और 21 तक नहीं बताया है, प्रभु की इच्छा होगा वो कभी बताएगा। ए पॉइंट खत्म हो गया, बी पॉइंट में हम जाएंगे। बी पॉइंट के नाम है तेरा पास क्या है। आइए, नंबर 1 निर्गमन के पुस्तक 4 अध्याय हम पढ़ेंगे। मूसा ने परमेश्वर के वचन के आधार पर निर्गमन 3 अध्याय में मूसा भेड़ बकरी जंगल में चरा रहा था। उसमें एक झाड़ी जल रहा था परंतु नहीं बुझ रहा था। मूसा ने उसको दौड़ करके गया देखने के लिए, परमेश्वर से बातें किया। वहां परमेश्वर ने बोला तुम अपने जूती उतार दो। सब परमेश्वर से बातें किया। वो सब प्रकाशन में नहीं बोल पाएगा, अभी समय नहीं है। और परमेश्वर के साथ बातचीत किया। तब से परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया और मूसा के पास परमेश्वर आए और परमेश्वर बोले, ए मूसा, मेरा लोग अर्थात इस्राएल के लोग मिस्र देश में गुलामी अवस्था में है, तुमको छुड़ाना। मूसा बोला, है। मैं भद्दा आदमी हूं, तुतला आदमी हूं, मैं नहीं जाएगा। ये सारे बात परमेश्वर तू जाना बोला। मूसा अपने कमी को बताने लगा। किसको? परमेश्वर को अपने कमी को। परमेश्वर ने उसके सारे कमी, सारे नकारात्मक बातें, नेगेटिव बात के किनारे कर दिया। परमेश्वर जो ठान लिया है, जिसके द्वारा काम कराऊंगा बोला मतलब कराएगा। बहता हुआ नदी से मूसा को बचाया है, ऐसे थोड़े छोड़ देगा। और उस समय जब मूसा मना कर रहा था और परमेश्वर से बात कर रहे थे, उस समय घटना घटा। निर्गमन 4 अध्याय 2 पद पढ़ बेटा। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में क्या है? संदेश का नाम क्या है? तेरे पास क्या है? तेरे हाथ में क्या है? तेरे जेब में क्या है? तेरे जिंदगी में क्या है? क्या है? क्या है? कुछ तो है। बहुत कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है। और आगे क्या बोल रहे हैं? वह बोला, लाठी। ओ, लाठी है। क्या है? कोई पैसा नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई दुनिया का चीज नहीं है, एक सूखा लकड़ी है। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। डाल दे। जब उसने अपने भूमि पर डाला, हाँ? तब वह सर्प बन गई। हाँ? और मूसा उसके सामने से भागा। हाँ? तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर तुझे दर्शन दिया, ये लोग जाने। इसीलिए तुम लाठी को फेंक, और लाठी को फेंका तो क्या बन गया? सांप बन गया। परमेश्वर पे बोलता, पूंछ को पकड़ लो। पूंछ पकड़ लिया तो क्या बन गया? तू बड़ा चीज को लेके जाने की जरूरत नहीं है, तलवार लेके जाने की जरूरत नहीं है, बंदूक लेके जाने की जरूरत नहीं है, बारूद लेके जाने की जरूरत नहीं है। तेरे पास लाठी है ना, ये लाठी पकड़ के जा। इसके मतलब तेरे पास जो है उसी को लेके तू जा। काम तू नहीं करेगा, काम खुदा करेगा। 17 पद पढ़िएगा। उस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। इसको ले जा और चिन्ह को दिखाना। लाठी को। निर्गमन 14 अध्याय 16 पद पढ़ेंगे। और तो अपनी लाठी उठाकर हाँ? अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, हाँ? और वह 2 भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 भाग। जिस लाठी को इसने एक थारकिलास लाठी समझ रहा था, एक चरवाहा का लाठी समझ रहा था, आज
ये लाठी लेकर के इस्राएल के लोगों को छुड़ाने के लिए चले गया। वहां से सबको लेके आ रहा था। आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन का सेना है। सब लोग बुड़बुड़ा रहे थे, हमें यहां मारने के लिए लेके आए क्या। तब उसी समय परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, ये पद और एक बार पढ़िए। और तू अपनी लाठी उठाकर, लाठी क्या कर, उठाकर और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। ध्यान देना, अपने हाथ समुद्र की ओर, समुद्र के हाथ बढ़ा, ऐसे एक हाथ बढ़ा और लाठी ऊपर कर। कुछ पास्टर लोग ज्यादा शौक से बोलते हैं, लाठी में मारा समुद्र दो भाग हो गया। पास्टर लोग शौक से ज्यादा बोल देते हैं। ऐसे नहीं लिखा है, लाठी में मारा लिखा है क्या, क्या क्या, लाठी को ऊपर कर, हाथ को आगे कर, तो क्या हो जाएगा। और पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और समुद्र क्या हो गया, दो भाग हो गया। हालेलुया। इनके पास समुद्र को दो भाग करने के लिए कोई मशीन था? आपके पास जो है उसी के द्वारा मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आपके लिए बड़ा बड़ा चमत्कार काम करेगा। जो है आपके पास जैसे भी पति है, उसी पति के द्वारा बड़ा काम करेगा, उसी बच्चे के द्वारा बड़ा काम करेगा। अरे बाबा, काला हो तो क्या है, दिल वाला होना चाहिए। काला हो तो क्या है, दिल वाला होना चाहिए, ये संसार के लोग कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, काला है तो क्या है, मसीह वाला होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? वो जैसे भी हो, मसीह वाला होना चाहिए। कौन सा वाला? दारू वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ इनके पास क्या था, मूसा का पास? इब्रानी 3:5 जब पढ़ेंगे कि विश्वास योग्य था। परमेश्वर का वचन भी कहता है, मूसा मेरा दास विश्वास योग्य है। मूसा के अंदर में हर प्रकार का कमी था, लेकिन एक खूबी थी, एक अच्छाई थी। उनके पास क्या था? लाठी। और वो लाठी के नाम क्या है? विश्वास योग्यता। हमारा अंदर में एक विश्वास योग्यता होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। पहला बात हमने देखे, मूसा का पास क्या है? लाठी। तेरे पास क्या है? लाठी। लाठी का दूसरा नाम क्या है? विश्वास योग्यता। आपके अंदर में, मेरे अंदर में एक विश्वास योग्यता रहना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय हम पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हाँ, हो गया, रुको। यहाँ एक भविष्यद्वक्ता का पत्नी के साथ एक भविष्यद्वक्ता एलिशा बात कर रहे हैं, और उसने कह रहा है, मेरा पति भविष्यद्वक्ता था और वो मर गया और बहुत कर्जा में है, और जिसका कर्जा लगे थे वो लोग हमें तंग कर रहा है, और मेरा बेटा लोगों को लेके जाना चाह रहा है अपने घर में काम कराने के लिए। इस बात से पता चलता है, चाहे भविष्यद्वक्ता हो, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के जीवन में दुख और कष्ट है कि नहीं है? क्या दुख और कष्ट को देख के प्रभु को छोड़ देंगे?
आपने दशमांश आपने पास्टर को अवश्य दो। तुम्हारा गरीब और कंगाल होने के कारण यही है। जो दशमांश नहीं देता है, 100 में से 90 तुम्हारा हक है। 10 प्रभु के दास के पास आना चाहिए। यदि 10 को बचाने के चक्कर में डॉक्टर के पास चले जाएगा, दवाखाना चले जाएगा, कोर्ट कचहरी में चले जाएगा, आधा तो दारू भाटी में चले जाएगा, और गुड़ाको और बीड़ी तो तनम पूछो मत। आप परमेश्वर का दास, परमेश्वर के दासी को अपने जेठ से, ससुर से, माँ बाप से बढ़कर आदर करके देखो। देखते रहना, 2023 जाने के पहले आपका परिवार में बड़ा चमत्कार प्रभु करेगा। तो आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। आज यहाँ लोग दान नहीं देने का कारण, दशमांश नहीं देने का कारण बेचारा प्रभु के दास मीटिंग रख के भविष्य वक्ता गरीब हो गया, मर भी गया। आज उनके पत्नी के ऊपर सताव आ रहा है। कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु साथ में है। और आगे क्या बोल रहे, पढ़ो। एलीशा ने उससे पूछा, यस, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? आज कलीसिया को मेरे प्रभु पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? और क्या बोल रहे हैं? मुझे बता, हाँ, कि तेरे घर में क्या है? ओ, मुझे बता तेरे घर में क्या है? सब्जेक्ट का नाम क्या है? तेरे पास क्या है? मुझे बता तेरे घर में क्या है? हालेलुया। बाहर से नहीं पूछ रहा है, बता तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है। और क्या कहा, पढ़ो आगे। उसने कहा, हाँ, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एक हांडी तेल को छोड़ करके कुछ भी नहीं है। बाजू वाला को बोलो, एक हांडी तेल को छोड़ के उसका घर में कुछ भी नहीं। बाजू वाला को बोलो, ये बताओ बाजू वाला को, एक हांडी तेल को छोड़ के उसके घर में कुछ भी नहीं था जी। तो बोलो बाजू वाला को, बताए क्या बताए? ठीक है, आगे नहीं पढ़ना, मैं बता दे रहा हूं। प्रभु के दास कहा, एक काम करो, मोहल्ले में जाओ, सबका घर से बर्तन लेके आना। क्या लेके आना? एक नहीं लाना, जितना मिलता सब लेके आ जाओ। ले आए। लेके आने के बाद कहते हैं कमरे के अंदर जाओ, सब कमरे के अंदर ले जाओ। देखिए, फिर कहता है अंदर से सिटकिनी लगा देना। क्या लगा देना? सिटकिनी लगा देना। और जो एक हांडी तेल है उसी से डालते जाना। उसने माँ डालते जा रहा है, जारी है, और बेटा हटाते जा रहा है, हटाते जा रहा है, हटाते जा रहा है। कह रहा है एक आध बर्तन और है, वो भी ले आ। और सारे बर्तन में तेल भरने के बाद तेल बंद हो गया। भरने के पहले बंद हुआ कि भरने के बाद? भरने के बाद। और मेरा परमेश्वर यहाँ इस प्रकार कह रहा है, प्रभु के दास के द्वारा कहा, ये तेल को बेच और अपने कर्जा को पटा ले, और जब तक बारिश नहीं होगा तू और अपने बेटा के लिए रोजी रोटी यही करेगा। मैं बता रहा हूं, जो प्रभु के दास लोग हैं, सुनो, यदि आज आप सेवा करके मर गए हो, चिंता नहीं करना। आपका मृत्यु के बाद भी आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपका परिवार का ख्याल रखता है। विश्वासी भूल जाएगा, लेकिन मेरा खुदा कभी नहीं भूलेगा। विश्वासी नहीं दिया, कर्जदार बना दिया, लेकिन प्रभु क्या किया? उसको कर्जा से मुक्त कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। प्यारो, एक हांडी तेल, आपके पास थोड़े बहुत तेल है तो बढ़ा देगा मेरे प्रभु तेल, लेकिन बंद कमरे में आपके पास जो विश्वास है, आपके पास जो पवित्र आत्मा है, आपके पास जो वरदान है, उसको लेकर के कमरे के अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो, घुटना टेको और प्रभु को कहो, एक खाली बर्तन है, इसमें भर दे, भर दे, भर दे।
आपके पास जो थोड़े से भी अभिषेक है वो अभिषेक बहेगा, अभिषेक बहेगा, वो वरदान बहेगा, वो समझ बहेगी, वो चमत्कार आपके द्वारा बड़ा बड़ा करेगा। कितना लोग चाहते हैं कि आपके अंदर में जो भी है वो खूबी को बढ़ा दिया जाए? जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बढ़ाने के लिए दरवाजा बंद करना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए बंद कमरे में अभिषेक का प्रार्थना करना पड़ेगा। अभिषेक इतना बहेगा, इतना बहेगा, इतना बहेगा तो तुम और अपने परिवार और अपने मोहल्ले के लोगों को भी खिलाना। हालेलुया। अभिषेक को बहने दो, अभिषेक को बहने दो। तुम्हारे पास क्या है? कहे कुछ नहीं साहब, एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। इसका काफी पॉइंट है, समय हो गया है, मैं बंद करना चाहूंगा। आगे 3 4 5 पॉइंट और भी है। हालेलुया। एक विधवा का घर में विधवा भेंट देने के लिए आया, तो सब लोग भेंट दिए और वो विधवा स्त्री 2 धोमड़ी दिया। कितना धोमड़ी? 2 धोमड़ी दिया। प्रभु यीशु मसीह बोले सबसे ज्यादा दिया इसने, सबसे। चले लोग बोले प्रभु कैसे बात करते, ये 2 रुपया दिया और बाकी लोग तो बहुत दिए। इसके मतलब यीशु मसीह सबका देख लेता है। आप कितना दे रहे हो यीशु मसीह देख लेता है। यीशु मसीह को यह भी मालूम है इनके पास 2 ही था, 2 ही दिया। इसके मतलब आप जो दिए हैं वो यीशु मसीह देखता है, और जो आप नहीं दिए जो पर्स में है उसको भी यीशु देखता है। उसको देखता कि नहीं देखता? उसको जानता कि नहीं जानता? जाना होगा ना, तब तो बोला 2 था 2 दिया। वो स्त्री बोली क्या मेरे पास 2 था 2 दी हूं, ऐसे बोली। इसके मतलब आपका पर्स में क्या है ये मेरे यीशु जानता है, कितना है जानता है। हाँ? बहुत सारे लोग क्या करते बताओ, आगे वचन बोलेगा। कोरिन्थी की पुस्तक पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थी 8 अध्याय 7 पद। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और हर सब बात में अर्थात विश्वास में तुम बढ़ते हो, नंबर 1। नंबर 2 वचन में भी बढ़ रहे हो, गुड। 2 तीसरा ज्ञान भी तुम्हारा बढ़ रहा है। चौथा और सब प्रकार के यत्न में, सब प्रकार के यत्न में तुम बढ़ रहे हो। 5 चौथा और उस प्रेम में प्रेम भी तुम्हारा पास बढ़ रहा है। 5वां जो हमसे रखते हो बढ़ते जाओ। हाँ। वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। दान के काम में भी घटते जाओ लिखा है, नहीं? आप लोग के बाइबल में ऐसे लिखा बढ़ते जाओ। मतलब 2018 में भी 10 का नोट, 2020 में भी 10, 2021 और 22 और 2023 में भी 10। आप लोग तो ज्यादा देते होंगे जी, यहाँ के लोग ज्यादा समझदार लोग हैं। हमारा चर्च के बारे में कह रहा हूं, सिक्का आज भी आता है। किसी ने पूछा बताओ तो बताओ, दान देने के समय गाना क्यों गाते हैं? अरे साधारण सी बात है, वो जो सिक्का ना आवाज नहीं आएगा बोल के गाते। जो सिक्का डालते ना उसका आवाज लोगों को पता ना चले, 2 का दिया, 3 का या 5 का दिया। दान का कार्य में भी बढ़ो। हमने इसी फार्मूला से हर साल में हमारा ऑफरिंग और दशमांश बढ़ाते हैं। अब हम दशमांश नहीं देते। मेरे वाइफ अपने सेवकाई का 30% देती है। बहुत सारे पास्टर लोग देते नहीं है, इसलिए पास्टर लोग के पास भी रहता नहीं है। ये वचन पास्टर के लिए भी है, पास्टर के लिए भी है, विश्वासी के लिए भी है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए पास्टर को भी देना है, पास्टर को भी देना है, विश्वासी को भी देना है, सबको देना। कैसे देना? बढ़कर देना है। कैसे देना? अब हमारे चर्च में दशमांश नहीं देते, 15% लोग देते, कोई 20% देता है, कोई 30% देता है, नया लोग 10% देते। मैं मेरे चर्च के बारे में कह रहा हूं, जिसके कारण से हमारा कलीसिया प्रभु के अनुग्रह से रायपुर में टॉप में। परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर आपको कहां से कहां बढ़ा देगा।
कभी भी आप पास्टर को दे रहा हो नहीं सोचना, कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर के लिए दे रहा हूं। किसको देना, कब देना, कहां देना, कैसे देना, वो अलग सब्जेक्ट है, परंतु निकल गया तो मैं बता रहा हूं। कल आप लोग यहाँ भेंट नहीं लिए, मैं आज पास्टर साहब को बोला भेंट लेना है, भेंट नहीं लेने के कारण से ये लोग का आशीष को आप वंचित कर दे रहे हो। भाई खाना खाया, होटल में फीस नहीं दिए, कर्जा नहीं लग गया। हालेलुया। धर्मी गया हुआ कभी भूखा नहीं रहने देता, इसलिए प्रभु का ध्यान करो, इसलिए प्रभु का ध्यान करो। धर्मी गया हुआ, धर्मी गया हुआ कभी भूखा नहीं रहने देता, इसलिए प्रभु का ध्यान करो, इसलिए प्रभु का ध्यान करो। गया धर्मी गया हुआ कभी भूखा नहीं रहने देता, इसलिए प्रभु का ध्यान करो, इसलिए यीशु का ध्यान करो। धर्मी गया हुआ जो काम ढिलाई करता है, वह निर्धन को जाता है। और उसकी जय होती है जो प्रभु यीशु की बड़ाई करता है। काम ढिलाई करता है, वह निर्धन तो हो जाता है। और उसकी जय होती है जो प्रभु यीशु की बड़ाई करता है, प्रभु यीशु की बड़ाई करता है, प्रभु यीशु की बड़ाई करता है। दुष्टों का अभिलाषा, पूरा नहीं करने देता, इसलिए प्रभु का ध्यान करो, इसलिए यीशु का ध्यान करो। धर्मी गया हुआ, धर्मी गया हुआ धर्मी का वचन तो सोना है, धर्मी का वचन तो चांदी है। धर्मी का वचन तो सोना है, धर्मी का वचन तो चांदी है। धर्मी का वचन तो सोना है, धर्मी का